दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है आप लोगों का? बहुत ज़्यादा प्यार आप लोग निछावर कर रहे हैं। तो पहले तो सबसे पहले सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो, नमस्कार। क्या हाल है आप लोगों का? 258 सब्सक्राइबर्स का थ्रेश होल्ड हमने पार किया है। मेरे लिए एक एक सब्सक्राइबर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कीमती है। और एक एक थ्रेश होल्ड पार करना मेरे लिए एक सक्सेस है। और आई एम श्योर मीरब के लिए भी है। तो मेरा 250 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। कैसा फील हो रहा है आपको? आई एम रियली हैप्पी। आई थिंक लास्ट टाइम हम लोग जब लाइव आए थे तो उस टाइम हमारे 200 सब्सक्राइबर्स थे। हाँ, एंड एक हफ्ते में हमारे 58 सब्सक्राइबर्स ऊपर गए हैं। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी बिग अचीवमेंट बिल्कुल। फॉर अस, फॉर आवर चैनल। एंड आई एम रियली हैप्पी कि ये हो रहा है हमारे साथ। यस। ऑल्दो हम हफ्ते में एक पॉडकास्ट ही कर पा रहे हैं, एक ही शो दे पा रहे हैं। हाँ, बट डिस्पाइट दैट, दिस इज रियली गुड एंड ऑर्गेनिकली ये हो रहा है। हम कोई हम्म, एफर्ट आई थिंक हम नहीं कर रहे हैं ना शायद, हम कुछ भी नहीं कर रहे इसके मैं बारे तो में। कुछ भी नहीं कर रहा जी। मैं तो दूसरे चैनल पे भी बहुत एग्जैक्टली। ज़्यादा बिजी हूँ। तो ये चीज़ें हैं। एग्जैक्टली। बट तो दिस इज दिस इज रियली गुड। आई फील गुड। आई फील हैप्पी। और सब भी खुश हैं। और ये है कि ये जो हम फिल्म जिसकी आज हम बात करने लगे, ये एक बेसिकली आप समझ लें बायोपिक है। एक रियल लाइफ पे ये फिल्म है। रानी मुखर्जी जो है, अगर मैं उनकी बात करूं, मैं ये क्यों रिव्यू कर रहा हूँ क्योंकि मेरी वो बड़ी फेवरेट है। मीरब की भी आई एम श्योर होंगी क्योंकि अपन बोला यस। तो मेरी लैला, वो बोलती थोपता है साला। तो वो आमिर खान वाली जो हमारी एक मेमोरी है बचपन की। और जो जब वो जवानी में रानी मुखर्जी जो थी वो बॉलीवुड की फिल्म्स करती थी, तो वो एक हमारे लिए नॉस्टैल्जी है। सो व्हेनेवर आई सी हर ऑन द बिग स्क्रीन, तो वो मेरे लिए हार्ट वार्मिंग होता है। तो मीरब, कैसा लगा आपको? पहले तो आपने ट्रेलर देखा होगा, फिर आपने मूवी देखी होगी। कैसी लगी आपको? फर्स्ट थॉट्स। मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी। हम्म। उसमें जो कास्ट है मुझे वो भी बहुत अच्छी लगी। आई थिंक इसमें नीना गुप्ता है, यस, नीना जो कि गुप्ता। वसुधा का उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया है, जो मिनिस्टर बनी हुई है। हाँ। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बनी हुई है वो। हम्म। अ, उनका कैरेक्टर है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का इसमें, एज वसुधा। यस। तो वो भी हैं इसमें जिम सारब हैं, मुझे वो बहुत पसंद है। पर्सनली मैं मुझे बहुत पसंद है, वो बहुत अच्छे एक्टर हैं। हम्म। जो इसमें लॉयर का उन्होंने ही इज़ अ ग्रेट कैरेक्टर एक्टर, प्ले नो किया हुआ है। डाउट। वर्ल्ड क्लास एक्टर है ही बल्कि। इज हाँ। अ वेरी गुड एक्टर। मुझे वो बहुत पसंद है, मुझे उनका काम बहुत पसंद है। उन्होंने हाँ। मोस्टली जो है वो नेगेटिव रोल्स किए हैं, हम्म। लेकिन जो भी वो करते हैं, मैंने उनकी एक दो फिल्म्स और भी देखी हैं, तो आई जस्ट रियली एडमायर हिज वर्क। पद्मावत में भी थे। तो और रॉकेट बॉयज में भी थे। रॉकेट बॉयज जो वेब सीरीज है, जी। उसमें भी थे। जी। 1 साल चली थी वो। हाँ। उसके बाद फर्स्ट टाइम मैंने जिम सारब को देखा था, हाँ। राबता मूवी है सुशांत सिंह राजपूत की यस, और यस, मुझे कृति। याद है। हाँ। उसमें मैंने उनको फर्स्ट टाइम देखा था, उसमें उनका जाकिर मर्चेंट का रोल था। कैरेक्टर था। वो मुझे मैं उससे बहुत इंस्पायर हुई थी। हाँ। मैंने कहा मुझे इस तरह का बंदा चाहिए जो इस तरह से ऑब्सेस्ड हो मेरे साथ, वरना हाँ। नहीं चाहिए मुझे। वो कृति सेनन के पीछे पड़े होते हैं ना, उसमें जो उनका कैरेक्टर होता एग्जैक्टली। है। हाँ। एग्जैक्टली। हाँ। तो अ, वो भी है इसमें। उन्होंने नॉर्वे में जो लॉयर हायर करते हैं ये लोग, वो डैनियल सिंह चुपेक, आई थिंक उस लॉयर का नाम होता है। लॉयर का नाम होता है। तो उसका कैरेक्टर उन्होंने बाय प्ले द वे, किया है। बिफोर यू मूव फॉरवर्ड, तो ये क्योंकि मतलब बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर है, तो मैं थोड़ा हम्म। सा ये कहना चाहूँगा कि इनकी अभी एक रिसेंटली मूवी आई थी गंगूबाई। उसमें भी इन्होंने जर्नलिस्ट, पत्रकार का जो एग्जैक्टली। कैरेक्टर है, सहाफ़ी का कैरेक्टर, वो निभाया था। जी वो जी। भी बड़ा पसंद आया था मुझे। जो कैरेक्टर ही करते हैं, ही इज़ अ मेथड मेथड एक्टर, ट्रू मेथड एक्टर। ऐसा लगता है एग्जैक्टली। सचमुच में वही बंदा एग्जैक्टली। है ये। तो हम्म। वो है। तो ओवरऑल जनरली आपने मेरे से पूछा था कि मूवी मुझे कैसी लगी। फ्लॉज पे हम आएंगे, हम्म। लेकिन मुझे जनरली जो मूवी थी वो बहुत पसंद आई। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा, कॉन्सेप्ट क्या अच्छा लगना था यार, इट इज बेस्ड ऑन रियल लाइफ रियलिटी। इवेंट्स। तो हाँ। हाँ, तो इस वजह से मूवी वाज बहुत डीप थी, हम्म। बहुत
इससे आप को सीखने मुझे तो सीखने को मिला पर्सनली, और बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ यू नो आई क्योंकि आपको कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो एकदम हिट करती हैं, रियलिटी बहुत रिलेटेबल होती हैं, रियलिटी पे मबनी होती हैं, तो आपको हिट करती हैं बहुत डीप इनसाइड। तो मुझे काफी एक दो चीजें इसमें हिट की मैं बताऊंगी। और जो रानी मुखर्जी का एज ऑलवेज अ वेरी लेजेंडरी एक्ट्रेस जो कि वो हैं, और बहुत उनकी एक जो जो इसमें उनका एक मेन चीज सामने आई, उनका जो एक एक्सेंट था ना, वाज इट गुजराती? नहीं नहीं, वो कोलकाता की है। सो वो कोलकाता कोलकाता से की। होती है, हाँ, तो वो उधर का एक्सेंट हाँ, होता है। आप समझ लें वो जो एक ईस्ट इंडिया का। हाँ, ईस्ट इंडिया। हाँ, हाँ। तो वो जो एक एक्सेंट उन्होंने अडॉप्ट किया, और वो जो जिस एक्सेंट में उन्होंने पूरी मूवी की है, उस एक्सेंट को अडॉप्ट करना, उसको सीखना, और उसको पूरी मूवी थ्रू आउट उस पे लेके चलना, उसको बेसिकली एक कैरेक्टर के अंदर अपने आप को घुसा देना, हाँ, उसके अंदर घुस जाना, इज समथिंग जिसमें रानी हैट्स बंगाली ऑफ था। टू हर। बेसिकली उनका जो एक्सेंट था बंगाली था, क्योंकि कोलकाता में मोस्टली लोग बंगाली हाँ, बोलते हैं और ईस्ट इंडिया में मोस्टली लोग हाँ, बंगाली बोलते हैं। हाँ। हाँ। तो मूवी जिसने नहीं देखी वो प्लीज देख लें। स्टोरी मैं थोड़ी सी बताती चलूं। इसकी स्टोरी ये है कि एक फैमिली होती है, कोलकाता से होती है, जो कि नॉर्वे में रह रहे होते हैं, हम्म। और उनके दो बच्चे होते हैं, शुभ और सुची। हम्म। ठीक है, दो उनके बच्चे होते हैं बिल्कुल छोटे। सुची जो उनकी बेटी होती है, वो तो बिल्कुल मेरे ख्याल में शायद कुछ महीनों की होती है, यस, सम एक साल की मंथ्स। भी नहीं होती। या हाँ, टॉडलर बेसिकली। टॉडलर। और जो बेटा होता है उनका, वो ही मस्ट बी लाइक 2 और 3 years ओल्ड। हम्म। तो अ, छोटे बच्चे होते हैं उनके, और जो नॉर्वेजियन चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज वाले जो होते हैं, वो उनके घर आते हैं। बेसिकली उनका काम ये होता है कि वो देखें कि फैमिली जो अपने बच्चों को किस तरीके से देखभाल कर उनकी रही है। अपब्रिंगिंग करते हैं। हाँ। हाँ, उनकी अपब्रिंगिंग कैसे हो रही है, वो कैसे रह रहे हैं, हाइजीन और इस चीज को चेक करते हैं। और उनका प्रॉपरली एक उनका एक विजिट होता है, जो वो घर वालों के साथ आते हैं, रहते हैं, बैठते हैं, सब कुछ देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और फिर रिपोर्ट करते हैं नॉर्वेजियन चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज वालों को। हम्म। तो इसी तरह उनका उनके साथ होता है। वो जो वेलफेयर सर्विसेज, वो जो ऑर्गेनाइजेशन वाले होते हैं, वो आते हैं उनकी तरफ, उनको देखते हैं, और वो ये देखते हैं कि जी वो अपने बच्चों को हाथों से खिला रहे हैं, मियाँ बीबी में मसले हैं, और साथ सुलाते हैं। बाप जो है वो साथ क्यों सुला रहे हैं, इस पे भी एग्जैक्टली ऑब्जेक्शन था। हैं। और टीका क्यों लगाते हैं, जी, और इंडियन कल्चर पे जी, जी, काफी ज्यादा सवाल हैं, होते ये चीज करते हैं। हैं। हाँ। उसके बाद जो ये होता है कि जी हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ के साथ कोई किसी किस्म के घर के जो चोर्स होते वो नहीं करता वो। हैं डेली लाइफ, वो जो हाँ वो जो नहीं करते, पाकिस्तानी और इंडियन वो कल्चर नहीं। है कि मेन जो है वो एग्जैक्टली। ज्यादा चोर्स नहीं करते मोस्टली, जो कि ऑब्वियसली गलत है, करना चाहिए। बट हाँ, women डू ऑल द किचन चोर्स, जो कि यहाँ पे एक है कल्चर, एक है। सो एग्जैक्टली। वहां पे क्योंकि ऐसा नहीं है, तो वो इस चीज को थोड़ा सा हाँ, अजीब समझते हैं। वो मायूब तो समझते हैं। एग्जैक्टली। हम्म। तो इस चीज पे वो क्या करते हैं कि उन बच्चों को विदाउट नोटिस या विदाउट नोटिफाइंग द पेरेंट्स, विदाउट इन्फॉर्मिंग द पेरेंट्स, वो उनको उठा हम्म। के माँ को ध्यान लगा के, बिकॉज रानी मुखर्जी उन्होंने उनकी दोनों बच्चों की मदर का रोल प्ले किया है। हम्म। तो देविका का रोल उन्होंने, देविका चैटर्जी का रोल देविका प्ले किया है। चैटर्जी। तो वो उनको बच्चों को उठा के विदाउट इन्फॉर्मिंग हम्म। ले जाते हैं, और उसकी उनकी कस्टडी वापस लेने के लिए वो जो है देविका जो है, वो अपनी जंग लड़ती है। वो कोर्ट में जाती है, वो नॉर्वे कोर्ट में जाती है, वो इंडियन कोर्ट में जाती है। और 2 साल के बाद, 2-3 साल मेरे ख्याल में लगते हैं हाँ, उनको। 2-3 साल के बाद वो बच्चे जो हैं वो आ जाते हैं उनके पास, लेकिन उसके लिए उनको काफी लंबा अरसा बट लग उनकी जाता है, डिवोर्स भी हो जाती है। जिसमें उनकी डिवोर्स भी हो जाती है। डिवोर्स भी हाँ। होता है। एग्जैक्टली। तो ये कहानी है। इसमें जो फ्लॉज हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। शायान, आप बताएं कि आप किस चीज से इम्प्रेस्ड हैं और किस चीज से आप डिप्रेस्ड हैं। देखिए, इसमें ना मैं ज़्यादा कीड़े निकाल नहीं सकता, बिकॉज ऑब्वियसली ये एक बायोपिक है, ये एक रियल लाइफ पे बनी है। बट हम ये क्वेश्चन ज़रूर कर सकते हैं कि इसका जो पोर्ट्रेयल है, क्या वो
आप समझ लें कि जो देविका चैटर्जी हैं, सचमुच में ये एक महिला है, ये सचमुच में एक औरत है जिनके साथ ये हो चुका है। ये एक पूरी बायोपिक है। क्या मूवी के अंदर सिर्फ उस इंडियन औरत की स्टोरी सुनाई गई है? क्या वो पहलू दिखाया गया है जो नॉर्वे का पहलू था, कि उनके लॉज क्या कहते हैं? और मैं एक वीडियो देख रहा था बंदे की, ही लिव्स इन नॉर्वे, और वो इसी मूवी के ऊपर रिव्यू कर रहा था। और वो कहता है कि मैं, मतलब ही वॉज इन इंडियन, हिंदी में बात कर रहा था वो। और वो कहता है कि इस मूवी में सिर्फ जो औरत की साइड है ना, उसको पोर्ट्रे करके दिखाया गया और उनको विक्टिम दिखाया गया है। द थिंग इज कि सिर्फ ये वजह नहीं थी कि वो अपने बच्चों को प्रॉपर नॉर्वे के कल्चर के मुताबिक नहीं पाल रहे थे। उसके पीछे उस केस में और बहुत से रीजंस थे जो उन्होंने देखा कि यार ये डूबियस है। उन्होंने कहा कि यार ये ठीक नहीं है। सो एक साइड जो है वो भी है। और इसमें जो इनके जो हस्बैंड होते हैं, क्या नाम होता है उनके कैरेक्टर का? मुझे कैरेक्टर का नाम भूल गया। अनिरुद्ध अनिरुद्ध चैटर्जी। अनिरुद्ध चैटर्जी, अब वो सचमुच में एक बंदा है। तो उन्होंने अर्नब गोस्वामी को भी, जो जर्नलिस्ट हैं इंडिया के, उनको भी उन्होंने इंटरव्यू दिया। और वो जो बेटी थी उनकी साथ बैठी हुई थी उस इंटरव्यू के दरमियान। मैंने अपनी रिसर्च में ये थोड़ा सा, मैंने वो अर्नब गोस्वामी को भी बर्दाश्त किया मैंने, हालांकि वो मुझे इंतहाई हिडियस लगता है। तो वो जो है ना, आगे से कहते हैं कि जब ये मूवी बनी है तो मुझसे तो कुछ पूछा ही नहीं गया। आप एक बायोपिक बना रहे हो, आप मेरी साइड ऑफ द स्टोरी तो पूछो मुझसे आगे। आप रिसर्च कर रहे हो, जाहिर है आप मूवी बनाते हो, यू हैव टू रिसर्च। सो यू डिड नॉट कॉल मी, यू डिड नॉट कॉन्टैक्ट मी, यू डिड नॉट अप्रोच मी। क्यों? और आपने मुझे विलन पोर्ट्रे किया है। हो सकता है मैं विलन ना हूँ, आपने मुझे एज अ विलन पोर्ट्रे किया। मतलब वो रानी मुखर्जी को थप्पड़ भी मारता है, उसका जो ये जो कैरेक्टर है, जो हस्बैंड का कैरेक्टर है, वो थप्पड़ भी उसको मारता है और भी उसके साथ बहुत कुछ करता है। बट वो कहता है कि जो आपने मूवी में दिखाया है, हो सकता है वो रियलिटी उससे बिल्कुल बरक्स हो, तो आप मुझे कॉल तो हम्म। करते। और नॉर्वे की जो हुकूमत है, नॉर्वे में भी ये मूवी रिलीज हुई, तो नॉर्वे की हुकूमत कहती है कि जी हमारी साइड ऑफ द स्टोरी तो किसी ने सुनी नहीं, आपने उस औरत की साइड ऑफ द स्टोरी सुना दी। सो इट्स नॉट अ बैलेंस्ड मूवी व्हेन यू आर मेकिंग अ बायोपिक। मोस्टली जो इंडियन बॉलीवुड का प्रॉब्लम ये है कि मोस्टली जो बायोपिक्स आप बनाते हो, आप विदाउट प्रॉपर रिसर्च बनाते हो। आप टू यू नो जो कॉइन के जो टू फेसेस होते हैं वो आप नहीं दिखाते, क्योंकि तस्वीर का दूसरा रुख भी होता है, कॉइन का दूसरा रुख भी होता है, वो आप नहीं दिखाते। सो इट्स नॉट अ बैलेंस्ड मूवी। और इस पे इसके नंबर कटेंगे बिकॉज जो जी स्टूडियोज हैं वो प्रोड्यूसर है इसके। एंड जो इसकी जो क्या कहते हैं, डायरेक्टर कौन है, नाम भूल गया मैं। हाँ, डायरेक्टर है इसकी, शीमा चिबर। हाँ चिपर, हाँ यस, सीमा चिपर। सो वो है। एंड आई थिंक डायरेक्टर के पार्ट पे थोड़ा सा लैप्स हुआ है, क्योंकि डायरेक्टर का काम होता है कि वो ये रिसर्च करवाए, अपनी रिसर्च टीम को साथ बिठाए वाइल राइटिंग द स्क्रिप्ट। ठीक है, आप 3 घंटे की मूवी इसको नहीं करना चाहते, बट एटलीस्ट फैक्चुअली तो करेक्ट होना चाहिए ना। तो वो है। हम्म। एंड इसमें थोड़ा सा ऑब्वियसली वो तड़का है, इंडियन मसाला भी है, थोड़ा इमोशनल तड़का है बॉलीवुड का, वो सारा है। बट इमोशनल तड़के से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम ये है कि ये फैक्चुअली करेक्ट नहीं है। और फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन, सॉरी, ऑफ द मूवी, और सेकंड हाफ ऑफ द मूवी, फर्स्ट मुझे थोड़ा फीका लगा, सेकंड में मूवी उठती है, सेकंड में मूवी सही पिक पकड़ती है मेरे हिसाब से। इट गोज इनटू द फोर्थ गियर, और वो बहुत अच्छी तरह से नेट हुआ है, क्लोजली नेटेड है एक एक सीन। और जो स्टोरी टेलिंग है उसमें एक प्रॉपर आपको प्रोसेस और डायरेक्शन नज़र आ रही है। बट फर्स्ट हाफ ऑफ द मूवी इट्स प्रिटी स्पोरेटिक, और मेरा इंटरेस्ट भी लूज हुआ है। और अगर किसी को ADHD है तो उसका तो डेफिनेटली होगा, उसकी तो बाप भाई उसका एक हो जाएगा उसका अटेंशन स्पैन का। तो ये है। ये जो आपने रिव्यूज की बात की, रिव्यू की बात की, और जो हाँ। उनके इंटरव्यू की बात की है, मैंने भी इसी तरह का, जो मैं आपको कही थी कि हम फ्लॉज पे आएंगे, हम्म। तो मैंने भी रिव्यू एक इस तरह का पढ़ा था, बल्कि एक नहीं पढ़ा था, दो तीन पढ़े थे, हाँ। कि जो मूवी है ना उसको वन साइडेड दिखाया गया है। हम्म। जो इसका जो स्क्रिप्ट है या जो इसकी स्टोरी लाइन है वो वन साइडेड है। हम्म। मतलब एक तरफ से जो बाकी दो साइड्स हैं उनको विलन दिखाया गया है, नॉर्वे गवर्नमेंट गवर्नमेंट या। एंड द हस्बैंड।
या जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट इंसान है। बिल्कुल हस्बैंड जो है वो भी तो बाप था आखिर। जाहिर है। तो उस साइड को जो है वो बहुत नेगेटिव दिखाया गया कि वो बंदा कहता है कि यार मुझे अपनी पीआर से मुझे गर्ज है, मुझे मुझे इस चीज से गर्ज नहीं। मतलब ये दिखाया गया उसको कि मैं मुझे अपनी इस चीज से गर्ज है, मुझे इस चीज से गर्ज नहीं है कि यार मेरे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, इधर ही है, बच्चे मिल जाएंगे। तो आई थिंक कि मैं मुझे भी उस टाइम पे थोड़ा सा लगा, मूवी देखते हुए भी लगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, लाइक एक बाप है, उसके दो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कैसे इतना इजी ले सकता है इस क्या चीज। तो आई थिंक कि जो है ना, सिर्फ एक साइड सुन के शायद या एक साइड को देख के ये मूवी बनी है, जिसकी वजह से आई थिंक कि वो चीज जो है, वो जो एक दूसरा आप एक पूरे मुल्क को आप दिखा रहे हैं कि ये लोग ऐसे करते हैं, तो डिफेम आपको कर क्या रहे हैं लगता है आप कि कोई और पूरे मुल्क को। हाँ एग्जैक्टली तो आपको क्या लगता है कि कोई वहां नॉर्वे में कभी जाना चाहेगा, कभी वहां पे कोई फैमिली स्टार्ट करना चाहेगा, कभी कोई चाहेगा कि वहां जाके हम रहें हाँ या वहां जाके हम लोग सेटल हों? दैट वाज समथिंग जिसने मुझे, लाइक मैं मूवी देखने के बाद ये सोच रही थी कि यार ये मतलब कितना गलत तरीके से पोर्ट्रे हुआ है ये सब कुछ। और मतलब किस तरह से कोई अब ये मूवी देख के तो कभी सोचेगा भी नहीं कि हम नॉर्वे की तरफ जाएं। हाँ, ये बहुत ज्यादा इसमें ना, एक तो इमोशनल बहुत डाल दिया। आप देखें फर्स्ट सीन देखें आप, रानी मुखर्जी से बच्चा छीन एग्जैक्टली। लिया जाता है और रानी मुखर्जी पजेरों के पीछे भाग रही हैं, नीचे गिर रही हैं, उलट रही हैं, पुलट रही हैं। यू डू नॉट सी रानी मुखर्जी लाइक दैट, यू नेवर सी हर लाइक दिस। हाँ, मर्दानी में आप कह सकते हैं मे बी, बट उसमें भी इतने एक्शन सीक्वेंसेस नहीं थे। दैट इज वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज ऑफ रानी मुखर्जी, मेरी काउंटलेस फेवरेट मूवीज है। बट मर्दानी में जो एक्टिंग की है, और जो ब्लैक में एक्टिंग की है अमिताभ बच्चन की, 2006 में आई थी वो। यस। हाँ, वो मेरी भी बहुत फेवरेट है। वो हेलन केलर के ऊपर बनी हुई है बेसिकली, वो भी बायोपिक थी। हाँ। तो मैंने इस तरह देखा नहीं है रानी मुखर्जी को कभी पहले। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अटायर, आई एम टॉकिंग अबाउट द दैट सीक्वेंस एज अ होल। तो वो था। एंड कुछ ज़्यादा ही कर दिया, मतलब थोड़ा कटाओ यार, थोड़ा थोड़ा कटाना पड़ेगा आपको। सो ये है। एंड जब भी बट बायोपिक। आई थिंक कि सिनेमेटोग्राफी एंड उस लिहाज से मूवी वाज ओके। या मुझे स्क्रीन स्क्रीन पे मुझे जो नजर आ रहा था उस पे मुझे कोई वो नहीं था, लाइटिंग के ऑब्जेक्शन नहीं हवाले था। से, डायरेक्शन के हवाले से। एग्जैक्टली लोकेशन तो ऑब्वियस सी बात है, वहाँ नॉर्वे में भी थे तो वहीं पे शूट होना या, था। और फिर इंडिया में यहाँ पे भी जो शूट हुआ, मुझे उस पे भी कोई एतराज नहीं है। the only thing is the the storyline and जो कि मेन चीज़ होती the है, विच इज़ द स्पिरिट ऑफ द होल प्रोजेक्ट। तो हाँ। जब स्क्रिप्ट ही तो ठीक नहीं इस है पे तो थोड़ा फिर। और काम मेकर्स मूवी मेकर्स को थोड़ा इस पे और हाँ करना चाहिए था, बट नहीं किया। हाँ यार, लेकिन This हमने is the जैसे कि कहा, मैंने जैसे कि कहा, मैंने तारीफ की है कि सेकंड हाफ में बहुत कम होता है कि बॉलीवुड या पाकिस्तानी मूवीज जो हैं वो उठें। बहुत कम होता है इससे। हम शायद कह सकते हैं मौला जट में जब हमजा लिबासी आए तो वो उठी है सेकंड हाफ से मूवी। ये उस तरह की एक मूवी थी कि जो उठी है। आपको लगता है कि किसी कैरेक्टर ने इन्फ्लुएंस किया है सेकंड हाफ ऑफ द मूवी में, कि ये मूवी जो है ये थोड़ी सी इसने ग्रिप पकड़ी है एंड ये जिम सारब। एलिवेट हुई है? हाँ। मुझे लगता है कि जिम सारब की जो एंट्री थी ना, उसने उस लास्ट जो जो वो चल रहा था ना ट्रायल, हम्म। जो लास्ट ट्रायल चल रहा था उस इस पूरे केस का, उसमें जिम सारब की जो एंट्री थी उसने पूरा लाइक एक ना थोड़ा सा उसको उठाया है उस पूरे उठाया। सीन को कि यार वो एंट्री मारता है और पहले वो अगेंस्ट होता है, वो कहता है कि यार ये तो गलत है, हाँ ये तो नॉर्वे की गवर्नमेंट ने आपको इजाजत नहीं दी कि आप बच्चों से मिलें, और आप यहाँ पे केस लड़ रही हैं और ये हाँ कर रही हैं और वो कर रही हैं। हाँ और वो उस चीज की वजह से, और फिर वो लाइक मानता है कि यार एक माँ जो है वो अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। हाँ तो वो जो एक पूरा एक सीक्वेंस था ना, वो उसने मुझे काफी, और आई वुड अगेन जिम सारब द वन एंड ओनली, मुझे बहुत पसंद है वो। और उनका जो एक पूरा इस ये सीक्वेंस में वो जो उनका एक रोल था ना, वो उसकी वजह से आई थिंक ये मूवी उठी है। सो ही इज योर एक्टर ऑफ द मूवी, मैन ऑफ द मूवी। यस। या, यस। जो आई कि हम थिंक अक्सर एक सेगमेंट करते हैं कि मैन ऑफ द मूवी जी। होना चाहिए। तो वो जी जो है। मैन ऑफ द मूवी है वो, लेकिन हाँ तो हैं, आप बताएं। यार, देखिए आपसे मेरा क्वेश्चन है, आपको जो एक्सेंट है रानी मुखर्जी का, मेरे ख्याल से ये बंगाली दोस्त, क्योंकि हमारे बंगाली सब्सक्राइबर्स भी हैं और जो रहते हैं कोलकाता में, वो बेटर बता सकते हैं। क्योंकि मैंने इतनी बंगाली कभी सुनी नहीं है, मतलब एक फर्स्ट हैंड बंदे से।
तो मैं उस तरह से मैं जज हम्म। नहीं कर सकता। अगर हमारे कोई बंगाली सब्सक्राइबर्स हैं उनसे मैं श्योरली कहना चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको रानी मुखर्जी हाँ की अगर आप उसका एक्सेंट देखें, डिड शी जस्टिफाई इट? दैट्स माय क्वेश्चन। मुझे तो सही लगा, बट मैं इतनी बंगाली मैंने सुनता नहीं। उनको मैंने उनको पहली दफा कोई और एक्सेंट अडॉप्ट हम्म, करते हुए शायद किसी और मूवी में मैंने सुना हो या पर मुझे अब याद नहीं है। हाँ बट पहली दफा मैंने उनको ना लाइक इतना बोल्डली और इतना लाइक ऑन द फेस वाला एक्सेंट चेंज करते हुए देखा है। हाँ। तो वो मेरे लिए थोड़ा सा था कि मैंने कहा यार वाओ, आई मीन दिस इज समथिंग कि मैंने रानी मुखर्जी को कभी करते देखा नहीं है हम्म, स्क्रीन पे या किसी मूवी में या ऑन स्क्रीन, ये नहीं देखा मैंने। हाँ तो मेरे लिए वो एक चीज थी। बट आई इफ यू गाइस थिंक कि इस चीज में कोई एम्बिग्विटी थी या कोई चीज थी जो ठीक नहीं थी, हाँ। एक्सेंट ठीक नहीं था, तो प्लीज लेट अस नो बिकॉज वी आर नॉट दैट वी मच आर नॉट श्योर। फेमिलियर। फेमिलियर हाँ, या हम उस चीज के साथ इतना फेमिलियर नहीं है। या तो प्लीज लेट अस नो। हाँ। और मेरा एक दोस्त है, वो मुनी रॉय, जो नागिन, पूरा इंडिया पाकिस्तान जानता है कि मुनी रॉय कौन है बिकॉज ऑफ नागिन, क्योंकि इधर भी ब्रॉड आता है वो ड्रामा। हम्म। सो ही हैज़ अ ह्यूज क्रश ऑन मुनी रॉय, एंड उसने एक मूवी देखी थी अक्षय कुमार की, वो गोल्ड, मैंने भी देखी हुई है वो गोल्ड। सो उसमें वो बीवी बनी होती हैं अक्षय कुमार की, एंड उनका बंगाली एक्सेंट होता है, अक्षय कुमार का भी बंगाली एक्सेंट होता है। सो ही सेड टू मी कि जो उन्होंने बंगाली एक्सेंट पकड़ा है ना, दैट इज द मोस्ट परफेक्ट वन, मतलब इन रिसेंट एरा, जो मुनी रॉय ने पकड़ा है। अब उसका बायसनेस भी हो सकता है। सो अगर मैं उससे कंपेयर करूँ, हाँ मुझे लगता है कि शायद वो एक्सेंट ज़्यादा बेटर था, बट यहाँ पे मुझे यही लग रहा है कि मे बी रानी मुखर्जी डिड अ गुड जॉब। सो ये है। बंगाली एक्सेंट वैसे हमारे भी एक एक्टर ने पकड़ा था, उसका नाम था वहाज अली, जब जो बिछड़ गए आया था और माया अली थी उसमें। तो 15 एपिसोड का आपने आज तक नहीं देखा होगा, आई एम श्योर। सो मैंने नहीं देखा बट मैंने उसके बारे में सुना बहुत है तो उन्होंने बंगाली एक्सेंट अबाउट किया द ड्रामा। था। ड्रामे नहीं देख रही हैं आजकल आप आउटलैंडर्स के अंदर से बाहर निकल नहीं रही हैं, ये क्यों आप इस तरह कर रही हैं? व्हाई आर यू डूइंग दिस? भाई मैंने तेरे बिन को जो है होल्ड पे रख दिया है। मैंने 2 हफ्ते से कोई एपिसोड्स नहीं देखी उसकी बिकॉज मैं उगता चुकी हूँ उस ड्रामे से। बट आई हैव रिसेंटली हर्ड के ड्रामे में एक नया व्यू पॉइंट आ गया है और एक ट्विस्ट है। नया मोड़ आ गया है। हाँ, एक ट्विस्ट आ चुका है। तो हम्म, वो देखना जरूरी है अब मेरे लिए। अच्छा कमिंग। मैं जो ड्रामा देख रही हूँ हाँ, मैं जो ड्रामा देख रही हूँ वो ब्रिटिश ड्रामा है और मैं वही देख रही हूँ, सीजन है वो। और आउटलैंडर्स। मैं वही फॉलो कर। हाँ। जी। मेरा क्रश हो चुका है जेमी फ्रेजर, मैं क्या करूँ। जेमी क्या नाम बताया? जेमी? जेमी फ्रेजर तो कैरेक्टर का नाम होता है, असल में उनका नाम सैम ह्यूगन है। अच्छा वो जिनकी जो हमने प्रियंका चोपड़ा वाली मूवी में थे, अच्छा सैम ह्यूगन, ओके जी ओके। जी देखिए जी कैरेक्टर का जी नाम ना लिया करें, एक्टर का नाम लिया करें, आपका क्रश एक्टर पे है कैरेक्टर पे नहीं है। सो या ओके, एनीवेज। जी जी जी, बिल्कुल। हम लेकिन जो उसमें अपीयरेंस और जो रोल और जो कैरेक्टर प्ले किया उन्होंने, मेरा क्रश उस पे हो चुका है क्योंकि वो इतना अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड होता है। प्लीज यार, आई वुड सजेस्ट कि शायान आप भी आउटलैंडर देखें अगर आपको मौका मिलता है। प्लीज व्यूअर्स जो हमें देखते हैं, प्लीज आप लोग आउटलैंडर देखें जिसने नहीं नहीं देखा। मतलब आप मुझे इट्स मजबूर कर रही हैं मतलब कि बहुत हमारा जो जॉनर। नेक्स्ट शो है वो आउटलैंडर्स हो, क्योंकि हमारे पास कंटेंट की वैसे ही बड़ी कमी हुई है। सो या यार जो जॉनरा है, जो 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 वो सीजन है ना, उसमें बहुत सारे जॉनरास हैं। लाइक एक्शन है, टाइम ट्रेवल है, साइंस फिक्शन, उसमें रोमांस है, उसमें सब कुछ है। सो इट्स अ ओके मिक्स एंड इट्स रियली गुड। ओके, आई वॉच इट अगर मुझे टाइम मिल गया। एक तो ऑफिस वाले मेरी जान नहीं छोड़ते। बट एनीवेज हम आते हैं वापस, डाइग्रेस कर गए थे। नीना गुप्ता, हमने हम्म। नीना गुप्ता की बात नहीं की। मीरब, आई वांट टू नो योर ओपिनियन ऑन हर अपीयरेंस एंड हर टाइम ऑन द स्क्रीन। थोड़ा सा उसके बारे में एलेबरेट करें। आ, देखिए वैसे तो नीना गुप्ता, वी ऑल नो, वेरी प्रेस्टिजियस, वेरी renowned, वेरी रिस्पेक्टेड एक्ट्रेस। लेकिन जो इस मूवी में उनका जो कैरेक्टर था ना, वो बहुत एक तो छोटा था। छोटा था कैरेक्टर या? और जो इन्फ्लुएंस उस कैरेक्टर का होना चाहिए था इस पूरे केस पे, वो मुझे नजर नहीं आया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि उसके बाद भी वो लड़ती रही है। वो वहां से तो छूट गए बच्चे, लेकिन किस बेसिस पे? क्योंकि उनके बोलने से कुछ भी नहीं हुआ। जब उन्होंने जाके ये पॉइंट रेज किया ना कि यार हमारे लोग वहां पे रह रहे हैं, उनके साथ ये हो रहा है,
उस पे कुछ भी नहीं हुआ। हम्म। अल्टीमेटली बच्चे जो हैं वो उस जो देविका चैटर्जी का जो वो होता है, देवर होता है, हाँ। उसकी कस्टडी में वो एग्री करती है कि भाई बच्चे चले जाएंगे तो हाँ इस तरह रिलीज होके जाएंगे, तो वो उसी तरह ही जाते हैं, वो फिर भी उसको नहीं देते बच्चे। तो आई थिंक कि उनका जो कैरेक्टर जिस तरीके से इन्फ्लुएंशियल, या तो फिर शायद जो रियल इवेंट है उसमें ही ऐसा नहीं हुआ हाँ। कि जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थी उनके बोलने से कोई इतना इन्फ्लुएंस नहीं होगा, शायद उन्होंने दिखाया इसलिए इस तरह है। हाँ। आई डोंट नो, बट द थिंग इज कि अगर उन्होंने ये चीज दिखाई है तो उसका इतना इन्फ्लुएंस उस केस पे नहीं आया जिस हम्म। तरह से, लाइक मुझे ट्रेलर में लग रहा था ना कि यार ये बंदी होगी और इसके बोलने से कुछ होगा। हम्म। आई डोंट थिंक कि उनके बोलने से कोई इन्फ्लुएंस मुझे नजर आया उस सारे केस के ऊपर। हाँ। और अगर देखा जाए, नॉर्वे में इंडियंस पाकिस्तानी बहुत बढ़ गए हैं अब, बहुत ज़्यादा हैं। डेनमार्क में भी, नॉर्वे में भी, ये जितने भी नॉर्डिक हाँ रीजन है ना, नॉर्डिक रीजन है यूरोप का, सब सब जगह ये जो हाँ कैरेक्टर था, टीना टोरेट, जो बच्चे शुरू में हम देखते हैं ना कि बच्चा उनके पास होता है, फिर वो जब लेके जाती है पजेरों में, तो टीना टोरेट का आपको क्या लगा, कैसा लगा कैरेक्टर? एंड डू यू थिंक शी जस्टिफाइड हर कैरेक्टर, हर रोल? आप किसकी बात कर रहे हैं, जो लाइक सेकंड मीटिंग में आती है उन दो औरतों के साथ आती हाँ है? हाँ, ये एलिस रैम्सफर्ड का जो कैरेक्टर है, एलिस वाला जो कैरेक्टर था, एलिस कैरेक्टर। अच्छा। हाँ। यार आई थिंक कि अच्छा वो जो दो लड़कियां होती हैं सिया और मटिल्डा, हाँ। ठीक है, उनके साथ जो बाद में आती हैं और वो फिर उन बच्चों को वो साथ भी लेके आई जाती हैं, आप थिंक, उनकी बात करें? पता नहीं फर्स्ट हाफ में आती है, आई डोंट रिमेम्बर, बट हाँ, इस तरह ही। फर्स्ट हाफ में ही हाँ, आती हैं, फर्स्ट हाफ में आती है। फर्स्ट हाफ में आती हैं। हाँ, और वो उन बच्चों को जब लेके जाती हैं तो उस वक्त वहीं वही होती हैं। होती है। यस, फर्स्ट हाफ। या हाँ, उनका भी कैरेक्टर कम था। बालाजी गौरी का कैरेक्टर उनका कम भी था, कैरेक्टर जो कम था। एडवोकेट होती है, बालाजी गौरी। जी, जी। हाँ। उनका भी कम था। मोस्टली जो दिखाया गया हम्म। है ना, वो उन औरतों को दिखाया गया है जो 2 आती हैं हम्म। इन्वेस्टिगेट करने के लिए और एग्ज़ामिन करने के लिए, जो भी जिस चीज़ के लिए भी वो आती हैं। हम्म। और वो आती हैं और वो बच्चे उठा के ले जाती हैं, और फिर थ्रू आउट ट्रायल में भी, जो नॉर्वे में ट्रायल्स होते हैं और जो यहाँ इंडिया में तो नहीं है, सॉरी, जो नॉर्वे में नॉर्वे में ही ट्रायल्स होते होते हैं हैं, मोस्टली। उसमें उसमें उन दोनों को बहुत ज़्यादा दिखाया गया है, सिया और मटिल्डा का जो कैरेक्टर है। बोथ आर आई थिंक they both are from the same country, हाँ, आई थिंक but सो, आई थिंक सो, या। because I didn't, मैंने उनके उन दोनों एक्ट्रेसेस को इतना ज्यादा देखा नहीं है, हाँ। बट आई थिंक कि वो दोनों वहीं की हैं, हाँ। अर्की लॉर भी है इसमें। नॉर्वे की। अर्की लॉर ने एक वो जो नॉर्वेजियन वाला एक कैरेक्टर किया है इनका। एंड इनकी एक मूवी आई थी, मुझे याद है, मैंने देखी हुई है, लोनली आइलैंड। लोनली आइलैंड मैंने देखी है, 2012 में आई थी। तो मैंने इनकी एक ही मूवी देखी है, ज़्यादा नहीं देखी। हाँ। सो अर्की लॉर इज़ द वन, जिन्होंने अपीयरेंस की, तो मैं पहचान गया, अच्छा ये वो है, ठीक है, मैं समझ गया कि ये वो वाला बंदा है। तो या इनका भी कम ही था कैरेक्टर, मतलब मोस्टली ये था कि वही आपने बात की एग्जैक्टली। थी, पिलर्स जो थे, दो पिलर्स थे, उसी के इर्द गिर्द जो है ना वो कैरेक्टर्स थे। तो योर रेटिंग ऑन द मूवी, रेटिंग अपनी दे दें और बताएं दर्शकों को कि देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए। आई थिंक मैं पहले तो ये शेयर कर दूं कि मैंने जो एक चीज सीखी है इसमें, हाँ। इस मूवी से, ऑल दो लूप होल्स थे, जो कुछ भी था, बट आप कुछ ना कुछ चीज जो है ना कोई पॉइंट जो है ना आप निकाल लेते हो अपनी जात के लिए। तो मुझे जो इससे मिला वो ये मिला कि आपको ना अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि आप ये कर सकते हो, बिकॉज वो औरत एक अकेली औरत थी, ठीक है, उसके हस्बैंड की सब जो मूवी में दिखाया गया मैं तो वो बोलूंगी, उसके हस्बैंड की सपोर्ट नहीं थी, उसके ससुराल की सपोर्ट नहीं थी, उसके घर वालों की सपोर्ट, घर वालों की अगर सपोर्ट थी भी तो वो कुछ नहीं कर सकते। हम्म। और वो एक अकेली औरत थी जिसने हर मुमकिन कोशिश की है कि वो अपने बच्चों को या तो लेके भाग के किसी और मुल्क में चली जाए, डेनमार्क भागने की कोशिश की, फिर सब कुछ करने की कोशिश की, ठीक है, 2 साल 3 साल लग गए एक औरत, हम्म। बट स्टिल वो रुकी नहीं, वो जाती रही, वो भागती रही, वो करती रही जो उसने करना था, एंड एट द एंड उसको बच्चे मिल जाते हैं। हम्म। तो आई थिंक कि अपने ऊपर वो कॉन्फिडेंस होना और
स्पेशली एक माँ जो होती है उसके अंदर तो वैसे ही कॉन्फिडेंस होता है, या वैसे ही एक वो चीज होती है कि यार मैंने ये करना ही करना है, कि मेरे बच्चे हैं, मैंने अपने बच्चों के लिए करना ही करना है, तो वो एक मदरली इंस्टिंक्ट होती है आई थिंक। बट वैसे अगर जनरली बात की जाए तो वो ये है कि आपको लगेगा कि यार आपके सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ है, बहुत, क्योंकि उसके सामने पहाड़ था, पूरी नॉर्वेजियन गवर्नमेंट थी। और आपके सामने पहाड़ तो है, आपके सामने पहाड़ है कि आपने 1000 सब्सक्राइबर करने हैं इस चैनल के। मुझे पता है, एंड आई आई होप इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसा होगा। आई आपको डू खुद नो में दैट। बिलीफ है? जी जी, मुझे खुद पे पूरा बिलीफ है। ओके। आपके चैनल के साथ जो हुआ है उसके बाद तो पूरा बिलीफ है मुझे। मेरे चैनल के साथ कुछ और ना हो जाए, आपके कहते हुए टच वुड। खैर। नहीं 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 नहीं, हाँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो बात ये है करने की कि अपने ऊपर यकीन होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है कि आपको खुद पे यकीन होना चाहिए कि आप ये कर सकते हैं, बेशक आपके सामने जितनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो। यू हैव टू बिलीव योरसेल्फ हम्म। देखिए जी, डिस्पाइट द कॉन्सिक्वेंसेस एंड डिस्पाइट द सिचुएशन। देखें, अगर आपका 6 महीने का बच्चा है, मैंने जो इस चीज़ से बात जो मैंने सीखी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका 6 महीने का बच्चा है, अगर आपका 2 महीने का बच्चा है, 8 महीने का बच्चा है, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, आप इंग्लैंड चले जाएं, आप यूएसए चले जाएं, आप कनाडा चले जाएं, आप मेरी तरफ से अंटार्कटिका चले जाएं, लेकिन आप नॉर्वे ना जाएं, उधर का वीज़ा ना लगवाना आप, बस वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बच्चा छोटा है या आपको लग रहा है कि आप नहीं संभाल पा रहे हो और आपको डे केयर में शायद रखना पड़ जाए, तो ये मेरी आपको एडवाइस है और ये मैंने इससे ज़िंदगी में सीखी है चीज़। तो मीरब का एक इमोशनल पर्सपेक्टिव था, मेरा थोड़ा सा ज़रा ह्यूमरस पर्सपेक्टिव था। और सिनेमा में भी काफ़ी इंडियन दोस्तों ने बोला है, मुझे बताया है कि वो जब सिनेमा में देखने गए हैं ये, तो ज़्यादा वहाँ पे 80% औरतें ही थीं और सिसकियों की आवाज़ें आ रही थी आसपास, स्पेशली जब वो कोर्ट रूम वाला सीन है। तो इट इज़ एन इमोशनल मूवी और शायद एक मर्द को उस तरह से ना लगे, मतलब एक मेल को शायद उस तरह से ना लगे अगर वो सेंसिटिव ना हो, क्योंकि हर मेल सेंसिटिव नहीं होता शायद अबैद की तरह। तो या अच्छा, तो कोई आपका इस पे मैं पूछना चाह रहा था कि कोई आपका वीकेंड वॉच अपार्ट फ्रॉम आउटलैंडर्स, प्लीज डोंट से आउटलैंडर्स प्लीज। यार पहले तो मैं रेट कर दूं मूवी को। हाँ। आई वुड रेट द मूवी एज 2.5। ओके। ओके। जी, आई वुड रेट इट 2.5 आउट ऑफ 5, हम्म। देख। बिकॉज ऑफ हम्म। जो भी हमने डिस्कस किया उसकी बेसिस पे मैं कह रही हूँ। हम्म। देखिए, इसका फर्स्ट हाफ जो है ना, वो थोड़ा सा स्पोरेडिक है, थोड़ा सा हैफ एजर्ड है, वो पता नहीं लग रहा कि स्टोरी कहाँ जा रही है, लिनियर नहीं है वो, थोड़ा सा हम्म। गिचमिच है। तो हाई चांसेस हैं कि फर्स्ट हाफ की वजह से ये बंदा कहे कि यार मैं तो बंद कर रहा हूँ इसको, मुझसे तो देखी नहीं जा रही। तो इसलिए मैं इसको दूंगा 2। ठीक है। जब आप एक मूवी को इस हद तक बेच ही नहीं पा रहे कि आप सेकंड हाफ तक एक बंदे को मजबूर करो और हुक करो कि वो उसको सेकंड हाफ तक देख सके, तो फिर फ़ायदा ही नहीं है कि आप फिर उसको इस तरह की रेटिंग दो। तो आई विल गिव इट अ 2। और ये मुझे पता है मैंने बहुत हार्श दी है, बट इट डिजर्व्स इट बिकॉज इट्स फैक्चुअली रॉन्ग। तो ये है। और मैं एक फ़िल्म आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा जिसका मैंने अभी नाम लिया, लोनली आइलैंड। वो आप देखें, 2012 की मूवी है। सो उसमें ये अर्की लॉर भी है, तो इट्स अ गुड मूवी। तो अगर आपके पास वीकेंड पे टाइम हो तो देखें। तो मेरा एनी थॉट्स और एनी ज्ञान वाली बातें जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड आप अक्सर देते देखिए, ज्ञान वाली बात तो मैंने कर दी, हैं। हम्म। अभी की है, कि आपको, और यही आज का क्या कहते हैं उसको आप, आज का ज्ञान। आज का ज्ञान। आज का समाचार। आज का ज्ञान, आपको खुद पे आपको खुद पे यकीन होना चाहिए। आपके सामने चाहे जितनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, या कोई जितना बड़ा मसला क्यों ना खड़ा हो, यू शुड बिलीव इन योरसेल्फ। जी। तो दोस्तों, इसी मैसेज के साथ हम आपसे मिलेंगे, मैं नहीं जानता कब, मीरब के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो अब शायद हम आपसे साथ, कल से परसों को स्टार्ट है। हाँ, तो हम आपसे शायद 7वें जन्म में मिले। तो आई सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय, हस्त ला विस्ता।